बच्चे को अगर प्यार हो फोटोग्राफी से और वो अकाउंटेंट बनने चले जाए तो क्या बनेगा? तो वो खुद का भी तो बेड़ा गर्क करेगा और देश का भी उससे बेड़ा गर्क होगा। तो ऐसे जी, जी। जिनको शब्दों से, उनको अंकों से प्यार है, नंबर से, वो अकाउंटेंट बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, बैंकर बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं, कंप्यूटर एनालिटिक बनते हैं, कंप्यूटर प्रोग्रामर बनते हैं, साइंस या मैथ टीचर ऐसे इंसान बड़े अच्छे बनते हैं, इकोनॉमिस्ट बनते हैं, जैसे मनमोहन सिंह इनके उदाहरण हैं, लॉजिशियन बनते हैं, मैथमेटिशियन बनते हैं, फिजिसिस्ट ऐसे बनते हैं, साइंटिस्ट ऐसे इंसान बनते हैं, और स्टैटिस्टिशियन जो आंकड़ों के बड़े, जैसे हमने क्रिकेट में देखा होगा ना कि युवराज ने कितने रन बनाए, सचिन ने फला गेम में कितने बनाए, कितनी सेंचुरियां बनाई, तो ऐसा ही आंकड़ों का एक उनके साथ विशेषज्ञ होता है जो फटाक से आंकड़ों का एनालाइज करके और रिजल्ट दे देता है। वो टेक्नीशियन ऐसे इंसान होते हैं। तो अगली इंटेलिजेंस आती है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। तो म्यूजिकल इंटेलिजेंस क्या है कि ये एक एबिलिटी है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस पीपल आर एबल टू डिस्टिंग्विश द साउंड अराउंड एंड कैन मेक देयर साउंड मेलोडियस, कि हमारे आसपास की आवाजें हैं उनमें डिफरेंशिएट करना, उनको बड़े स्मूथिंग या एक मधुर तरीके से पेश करना, या उनके अंदर उतार चढ़ाव क्या है, कहाँ क्या है, उनके पहचानने में उनकी कला होती है। तो ऐसे जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस पर्सन होते हैं, तो ऐसे इंसान किस चीज से सीखते हैं? सिंग द बेल, क्रिएट चांट, क्रिएट कंसेप्ट सॉन्ग्स, इस तरह की बहुत सारी इनकी सीखने की चीजें होती है जो इस हम शॉर्ट में बता रहे हैं। तो ऐसे इंसानों के करियर हम जान लेते हैं। सॉन्ग राइटर ऐसे इंसान बनते हैं जिनको म्यूजिक से प्यार होता है। परफॉर्मिंग म्यूजिशियन है, पियानो टर्नर है, सिंगर है, म्यूजिशियन, थिएटर एक्टर हैं, और जो रैपर ऐसे बनते हैं जो रैप सॉन्ग करते हैं, एडवर्टाइजर जो एजेंट हैं वो बनते हैं, कंडक्टर बनते हैं, डिस्क जॉकी बनते हैं, फिल्म या इंस्ट्रूमेंट मेकर बनते हैं, कंपोजर बनते हैं, म्यूजिक टीचर बनते हैं, साउंड इंजीनियर बनते हैं। और अगली जो इंटेलिजेंस आती है वो है बॉडीली या किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब देखिए कि हमने जान लिया कि म्यूजिक में कुछ बच्चे होशियार होते हैं, कुछ बच्चे ना शारीरिक रूप से बड़े मजबूत होते हैं, शरीर के ऊपर जिनका बड़ा अच्छा कमांड होता है, शरीर जो उनके फिजिकली हिसाब काफी से। स्ट्रांग होते हैं। हाँ जी, जी, जी। जो हाँ फिजिकली काफी डिसीजन, स्ट्रांग होते हैं। हाँ जी, जी। फिजिकली बड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ऐसे क्या होते हैं, इज जो बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस इज एन एक्सपर्टाइज इन यूजिंग वंस होल बॉडी टू एक्सप्रेस आइडिया एंड फीलिंग। ऐसे शब्दों के माध्यम से बड़ी फीलिंग या जो है ना शब्दों के माध्यम से करते हैं, वो तो पहले जो हमने देखा लिंग्विस्टिक वाले, जो बॉडी के माध्यम से भी एक्सप्रेस बड़ा अच्छा कर सकते हैं, अपनी बॉडी को भी मोल्ड करना, फ्लेक्सिबल बनाना, उसके माध्यम से कुछ भी कर पाना, ऐसे लोगों को बॉडीली या किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस बोलते हैं। ऐसे लोगों के करियर क्या क्या है? ऐसे लोगों के करियर होते हैं, एक्टिंग बड़ी जबरदस्त करते हैं, और ऐसे लोग जो है ना जो ड्रामा में बड़े अच्छे जाते हैं, जो जो एक्टर बनते हैं, एथलीट जो खिलाड़ी होते हैं ना, खिलाड़ी, तो इसी इंटेलिजेंस वाले बच्चे खिलाड़ी बनते हैं, कारपेंटर बनते हैं, क्राफ्टमैन बनते हैं, डांसर, पुलिस ऑफिसर ऐसे ही इंसान बनते हैं कि पुलिस ऑफिसर में बॉडी का बड़ा यूज करते हैं, सर्जन ऐसे ही बच्चे ज्यादा अच्छे बनते हैं, क्योंकि सर्जन में बॉडी के ऊपर कमांड होनी बहुत जरूरी है कि महीन से महीन अगर कोई ऑपरेशन करना है तो सामान्य इंसान के तो वो पता ही नहीं कैसे, माइंड में निर्देश कहीं से मिलेगा, हाथ कुछ और ही करेगा, तो वो अच्छा सर्जन नहीं बन पाएगा। अच्छा सर्जन वही है जो बॉडी के ऊपर जिसकी बहुत ज्यादा कमांड है। तो ऐसे सर्जन बहुत अच्छे बनते हैं। जो मैकेनिक है, जो मिस्त्री, ऐसे इंसान बहुत अच्छे होते हैं। माइन जो एक अद्भुत कला है जो एंटरटेनमेंट में, वो है। पीटी टीचर बनते हैं, फिजिकल थेरेपिस्ट बनते हैं, सोल्जर ऐसे जो खास करके जो आर्मी में है, ऐसे इंसान बड़े काम के होते हैं। और फॉरेस्ट रेंजर होते हैं कुछ, जो वन विभाग में ऐसे इंसान रखे जाते हैं, तो वो ये वाले हैं। अगली जो इंटेलिजेंस आती है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जी। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस क्या है? इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस इज एन अंडरस्टैंडिंग अदर पीपल कैपेसिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली टू मूड्स, मोटिवेशन एंड डिजायर ऑफ अदर्स। कुछ लोग ना दूसरों के मूड को, फीलिंग्स को, उनके शब्दों को, उनकी भावदशा को पढ़ने में बड़े माहिर होते हैं। तो ऐसे लोगों को इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस पीपल बोला जाता है। और इन लोगों के करियर क्या क्या है? एडमिनिस्ट्रेटर बनते हैं, क्योंकि उनको लोगों से डीलिंग करनी पड़ती है, पीपल डीलिंग का काम ये बड़े अच्छे से करते हैं। जो काउंसलर हैं, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट है या अन्य विभाग में काउंसलर हैं, वो ऐसे लोग बनते हैं। मैनेजर बनते हैं, नर्स ऐसे ही होते हैं, पर्सनल डायरेक्टर, पॉलिटिशियन है, सोशल वर्कर है या सेल्समैन है, स्कूल प्रिंसिपल है, सोशियोलॉजिस्ट है, थेरेपिस्ट है, टीचर है, ट्रेवल एजेंट है, रिलीजियस या कोई भी प्रकार का साइकोलॉजिस्ट या लीडर है, वो यही लोग बनते हैं जिनको लोगों की बड़ी समझ है, लोगों के बारे में बड़ा अच्छा उनके पास मनोवैज्ञानिक समझ होती है, वही ये बनते हैं।
जो तो डिप्लोमेट होते इसके हैं मेरे ख्याल से वो भी वही होते हाँ हाँ हाँ, डिप्लोमेट यही होते हैं। उसके बाद है इंटर हाँ, तो अगली इंटेलिजेंस आती है इंटरपर्सनल जो इंटेलिजेंस है, वो है कैपेसिटी टू सेल्फ अवेयर एंड इन ट्यून विद इनर फीलिंग्स, वैल्यूज, बिलीफ्स एंड थिंकिंग प्रोसेस। दूसरा था जो इंटरपर्सनल था, वो दूसरों के बारे में था, और जो इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है वो खुद के बारे में। कुछ लोग खुद की मूड, फीलिंग्स या खुद के अंदर क्या चल रहा है, बिलीफ सिस्टम कैसे, खुद के बारे में बड़े ज्यादा अवेयर रहते हैं। तो ऐसे लोग इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होते हैं। इनका करियर क्या क्या है, ये जो प्रोग्रामर प्लानर होते हैं कि माइंड में जो चलता है उसको प्लानिंग करना होता है, साइकोलॉजी के टीचर बनते हैं, और जो स्पिरिचुअल काउंसलर होते हैं, कुछ जो आध्यात्मिक तरीके से बड़ा अच्छा काम करते हैं, ऐसे इंसान होते हैं जो खुद के बारे में जानते हैं, वो दूसरों के बारे में जानते हैं। इंटरप्रेन्योर बनते हैं, जो समाज में बिजनेसमैन या अद्भुत इंटरप्रेन्योर होते हैं, वो यही होते हैं कि खुद के अंदर के जो आइडियाज हैं उनको बड़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। साइकोथेरेपिस्ट है, मनोविज्ञान से संबंधित है, फिलोसफर हैं, जो दर्शन शास्त्री हैं, रिसर्चर हैं, जो किसी भी प्रकार में अनुसंधान करते हैं, और जो इस प्रकार के जो होते हैं ना, दूसरों को जो अपनी जो प्रतिभा का दूसरों तक लाभ पहुंचाने का काम ये बड़ी अच्छी तरीके से कर देते हैं। और इसके बाद जो अगली इंटेलिजेंस शायद हमारी 8वीं इंटेलिजेंस है, वो है नेचुरलिस्टिक। नेचुरलिस्टिक क्या, एबिलिटी टू रिकॉग्नाइज एंड कैरेक्टराइज प्लांट्स, एनिमल एंड अदर ऑब्जेक्ट इन नेचर, पीपल विद हाई नेचुरल इंटेलिजेंस। कुछ लोगों को ना पौधों की, वनस्पतियों की या पशुओं की बड़ी अच्छी समझ होती है। इन लोगों को हम प्राकृतिक बुद्धिमत्ता वाला इंसान बोलते हैं। और इनके करियर क्या क्या है, नेचुरलिस्टिक बन सकते हैं। फार्मर, ऐसे किसान जिनको पौधों से प्यार है, उनकी समझ है, तो वो फार्मर बड़े अच्छे बन सकते हैं। आप कोई एक अकाउंटेंट या जिसको डाटा से प्यार है, वो फार्मर अच्छा नहीं बन पाएगा। गार्डनर की कुछ बगीचा या बाग बगीचों में बड़ा शौकीन है, ऐसे इंसान बन सकते हैं। इन्वायरमेंटलिस्ट बन सकते हैं, जैसे वातावरण से संबंधित इनके पास जानकारी होती है, तो ये वातावरण प्रेमी या वातावरण से संबंधित बड़ा अच्छा काम करते हैं। बायोलॉजिस्ट बन सकते हैं, इन्वायरमेंट एक्टिविस्ट बन सकते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऐसे बनते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी ऐसे बहुत सारे होते हैं। और लास्ट जो इंटेलिजेंस है हमारी, वो है एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंस। सेंसिटिव, इसकी परिभाषा हम जान लेते हैं। सेंसिटिविटी एंड कैपेसिटी टू tackle deep question about the human existence, such as a meaning of life, why we die and how world can come to being, deep question। कुछ लोगों के ना सवाल बड़े गंभीर होते हैं कि ये यूनिवर्स कैसे बना, मनुष्य क्यों पैदा हुआ, मनुष्य का अर्थ क्या है। इस तरह के जो बड़े बड़े क्वेश्चन पूछते हैं, गहरे क्वेश्चन जिनके अंदर जन्म लेते हैं, ऐसे एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस वाले लोग होते हैं। तो इनके करियर क्या क्या है, तो इनके करियर जो बनते हैं उसमें कम्युनिकेटिव बड़े अच्छे से तरीके से करते हैं, दूसरों के साथ हैं। ऐसे स्पिरिचुअल हीलर बन सकते हैं, काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट बड़े अच्छे बनते हैं। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, कि जो डिप्रेशन या जो तमाम तरह की मनोव्याधियां हैं, या मनुष्य के अंदर जो खालीपन नजर आता है, तो उनको थेरेपी का काम देने का काम ये बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। जी मजीद जी, ये कुछ इंटेलिजेंस थी। जैसे फिलोसफर होते हैं, मेरे ख्याल से वो भी इसी कैटेगरी से होते हैं। हाँ, इसी कैटेगरी में आते हैं, जो खुद से इतने गहरे और महीन, क्योंकि ये अंदर से इनके जन्म लेते हैं सवाल, उस सवाल का ये अर्थ ढूंढने के लिए रिसर्च भी करते हैं, लोगों से भी मिलते हैं, किताबें भी पढ़ते हैं, इनको शौक होता है, और उसका अर्थ कहीं ना कहीं से निकाल लेते हैं, और बाकी लोगों को एक दिशा मिलती है इनके इसी शौक से। जी राजेंद्र जी, जैसे आपने बहुत सारी इसकी किस्में बताई हैं, तो एक वजह होता है कि हम उसमें देखते हैं कि उसमें लिंग्विस्टिक जो स्किल्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं, और जो बॉडली उसका वर्क है वो भी काफी ठीक है। तो उसके तरीके से हम देखें कि उसका जो म्यूजिकल वो वाला पार्ट है वो भी काफी ठीक है। जी, क्या कोई ऐसा तरीका, क्योंकि हर बंदे में ये थोड़ी थोड़ी एबिलिटीज तो रहती है। हो सकता है कि मुझे किताबों से ही बहुत प्यार हो, तो मेरे सवाल भी काफी गहरे हों, तो मेरे अंदर काफी सारी एबिलिटीज हैं। लेकिन इन सारी एबिलिटी को लेके मुझे जाना तो एक तरफ को है। मोर ओवर कई बार ऐसे होता है कि मेरी एक एबिलिटी को मेरा टीचर जानता है, मेरी एक एबिलिटी को मेरे पेरेंट्स जानते हैं, मेरी एक एबिलिटी का मुझे पता है। क्या कोई साइकोलॉजी के या कोई और तरह के ऐसे तरीके भी होते हैं जिससे हम ये जज कैलकुलेट कर पाए कि इसकी ओवरऑल जो है वो ये बनता है? जी, बिल्कुल राइट सवाल जी, ताकि हम इस सारी चीज को समराइज कर पाए अंत में। जी, बिल्कुल वाजिब सवाल है कि कुछ लोग ना मल्टी इंटेलिजेंट भी होते हैं।
इन लोगों को मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला इंसान कहा जाता है। और इनको मेजर करने का या जज करने का साइकोलॉजिकल एक तरीका है, जिसे एजुकेशन साइकोलॉजी में कुछ साइकोलॉजिकल टेस्टिंग होती है, इसको जी, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग मेथड बोलते हैं, जिसमें उनका इंटरेस्ट टेस्ट मापने के लिए अलग से एक जो क्वेश्चनायर होता है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चनों के कॉम्बिनेशन होते हैं, तो उसका टेस्ट किया जाता है इंटरेस्ट का। उसके बाद एक पर्सनैलिटी टेस्टिंग होती है कि कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट होते हैं, कुछ लोग अलग टाइप के पर्सनैलिटी वाले होते हैं, तो पर्सनैलिटी टाइप क्या है उसके लिए एक अलग से टेस्ट होता है। उसके साथ साथ एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। जैसे एक इंटरेस्ट तो किसी चीज में हो सकता है हमारा, लेकिन एप्टीट्यूड की क्या उस चीज के लिए हमारे पास पर्याप्त कैपेसिटी है। जैसे मुझे गाने का शौक हो सकता है, लेकिन मेरी आवाज है ही नहीं गाने वाली, मुझे सुन करके तो जैसे पशु भी अपना जो ये गले में जो होता है अपना, वो भी खुला करके भाग जाए, तो ऐसे लोगों को उस चीज में नहीं जा सकते, क्योंकि उसका इंटरेस्ट तो है लेकिन एप्टीट्यूड नहीं है। कुछ लोग जैसे होते हैं जो सोचते हैं कि हमने इंजीनियर बनना है, लेकिन उनको औजार या उससे कोई मतलब ही नहीं होता, उसका कोई पता ही नहीं होता है, तो ऐसे अच्छे नहीं बन पाते। इसके लिए जो एप्टीट्यूड टेस्टिंग होती है, तो उनकी समर्था मापने के लिए कुछ कॉम्बिनेशन होते हैं साइकोलॉजिकल टेस्टों के, उन प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। फिर उसकी जो वास्तव में क्या उस चीज के लिए बनना है, या वास्तव में उसके अंदर वो समझ है क्या, उसमें बहुत सारे डिजाइन होते हैं, बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे अलग अलग वो फॉर्मेट बने होते हैं, उसके हिसाब से उसको आंसर करना होता है, टिक मार्किंग करनी होती है, उसके बाद उसकी स्कोरिंग होती है, फिर फाइनल रिजल्ट आता है कि इसके अंदर एप्टीट्यूड किस किस चीज में है। तो हो सकता है कि दो चीजों में सेम भी आ जाए, तो उसके बाद फिर अलग से एक प्रोसेस होती है। उसी के साथ साथ एक इंटेलिजेंस टेस्ट भी होता है कि हर इंसान की आईक्यू एक जैसी नहीं है, कुछ फील्ड हाई आईक्यू वाले हैं, कुछ एवरेज वाले हैं, कुछ लो वाले भी कर सकते हैं। तो आईक्यू के लिए एक इंटेलिजेंस टेस्ट होता है, जिसके अंदर कि हमारी आईक्यू लेवल क्या है वो भी मापा जाता है। तो ये चार टेस्टों का कॉम्बिनेशन करने के बाद ही डिसाइड हो पाता है कि हमें कौन सा करियर लेना है या हमारे लिए कौन सा करियर बेस्ट है। जी मजीद जी। तो राजेंद्र जी, जैसे आपने ये 4 टेस्ट बताए, अगर जी किसी पेरेंट्स को, किसी टीचर को अपने बच्चे का ये करियर जो है टेस्टिंग करवानी हो, तो वो जी जी कहाँ जी से, विशेषज्ञ इसके लिए कहाँ से मिलते हैं? जी। जी, देखिए कि आजकल ना बहुत सारी टेस्टिंग होती है, बहुत सारे कुछ लोग तो कहते हैं हाथ देख करके भी वो टेस्टिंग करते हैं, हमारे बाबे तो वैसे ही हाथ देख के वो भविष्य भी बता देते हैं। तो कुछ जो साइंटिफिक तरीके हैं उन्हीं के पास जाए। तो आप किसी भी शहर से ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप अपने शहर में कोई काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट सर्च करें, जिनको टेस्टिंग पर महारत हासिल हो। साइकोलॉजिस्ट भी बहुत प्रकार के होते हैं, कुछ क्लिनिकल होते हैं जो बीमारियों का उपचार करते हैं, कुछ अलग एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ टेस्टिंग के एक्सपर्ट होते हैं। तो किसी भी टेस्टिंग एक्सपर्ट वाले साइकोलॉजिस्ट काउंसलर का नंबर नेट से निकालिए, या किसी अपने जो शुभ चिंतक है उसके माध्यम से निकालिए, उससे बात करिए, उससे मिलिए, फिर वो टेस्टिंग का आपका एक डे डिसाइड करेंगे। उसके अंदर ये चारों टेस्ट अलग डे भी हो सकते हैं, ये ग्रुप में भी हो सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं, वो उनकी प्लानिंग के आधार पर है। उसके बाद वो फाइनल एक रिपोर्ट बना के देंगे। तो ये प्रोसेस से गुजरना होगा। आप अपने शहर में करवाएं तो अच्छी बात है, तो अपने शहर में या आप ढूंढ सकते हैं नेट से भी। जी मजीद जी। जी। राजेंद्र जी, जैसे आपने ये सारी चीजें बताई, तो जी कई बार ऐसे भी होता है कि हमारे अंदर जी प्रतिभा है, मेरे अंदर प्रतिभा है कि वो पेंटिंग की मेरे अंदर प्रतिभा बहुत अच्छी है, तो जी एक जी जी दूसरे के पास के उसके पास बोलने की कला बड़ी अच्छी है। तो कई बार जी 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 बच्चे बच्चे में वो पैशन भी होता है कि मुझे तो यही करना है। अभी जी जी पेंटिंग पेंटिंग की बात कर लें, पेंटिंग को अगर मेरे से पूछा जाए, जी जी तो मैं मानता हूँ जो पेंटिंग है वो हाईएस्ट लेवल ऑफ, जी जी ये मेरी सब्जेक्टिव थिंकिंग है कि वो हाईएस्ट जी लेवल ऑफ इंटेलिजेंस मैं मानता हूँ कि जी जी जो जो सभी चीज को ड्रा कर लेता है। जी 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 लेकिन प्रतिभा तो है, पैशन भी जी है। कई जी बार हम ये भी देखते हैं कि यार ये बंदे बच्चे को हम पेंटिंग में भेज दें, जी तो पेंटिंग में वो चला तो जाएगा, क्या जी वो, फिर हम देखते हैं बाजार को, क्या क्या उससे वो अपना घर बार चला पाएगा कि नहीं चला पाएगा? जी जी ये जी भी बड़े बिल्कुल। गंभीर सवाल है। जी बिल्कुल गंभीर सवाल है। देखिए पैशन पैशन ही होता है, वो पैसे से जोड़ा जाता है। देखो एक टैलेंट होना एक टैलेंट है, जैसे आपके अंदर पेंटिंग का टैलेंट है, मेरे अंदर कोई और ही टैलेंट है। ये टैलेंट एक टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को बेचना एक अलग से टैलेंट होता है। कि एक टैलेंट को ओके। बेचना भी एक टैलेंट है, कि टैलेंट को सेल करना टैलेंट से भी बड़ा टैलेंट है। अब आम लोगों को इस टैलेंट का पता नहीं होता कि अपने टैलेंट को सेल कैसे करना है। तो ये बेस्ट चीज होती है कि हम अपने टैलेंट को सेल करना भी जाने।
एक इंसान जो है ना कुछ भी बेच सकता है, तो अंदर अच्छी बात है, लेकिन सबसे पहले ये तरीका ढूंढे कि हम अपने टैलेंट को बेचेंगे कैसे। तो ये ग्रोथ माइंड या बिजनेस माइंड सेट हमारे अंदर होना चाहिए। हम कुछ भी नया कर सकते हैं। एक पेंटर भी करोड़ों अरबों कमा सकता है, और एक पेंटर अपना घर का गुजारा भी नहीं कर सकता। एक कोई भी दर्जे का इंसान ले ले, उसके अंदर प्रतिभा दोनों के अंदर है, लेकिन टैलेंट सेल करने का जो टैलेंट है वो एक के अंदर हो सकता है, दूसरे के अंदर ना हो। तो हमें एक दूसरा टैलेंट भी हमेशा सीखना चाहिए, जो सीखा जाता है। टैलेंट सेल करना एक टैलेंट सीखा जा सकता है। तो ये ट्रेनिंग होती है किसी इंसान से मिलने की, हम टैलेंट को सेल करना। तो फिर हमें पेंटिंग में है तो उसको भी हम अपना बिजनेस या उसके माध्यम से हजारों लोगों का हम फायदा भी कर सकते हैं। अपने घर बार तो क्या, हम दुनिया में बेस्ट एक क्रांति ला सकते हैं। पेंटिंग जो लोग हुए ना, कुछ लोग अपनी एक चीज को ना बड़ा दुनिया तक पहुंचा देते हैं। जैसे एक वाक्य बड़ा याद आता है कि कुछ वो लोग थे जो वक्त के सांचे में ढल गए, और कुछ वो लोग थे जो वक्त के सांचे ही बदल गए। तो हमें वक्त के सांचे में ढलना नहीं है, वक्त के सांचे बदलने हैं। हमारे अंदर प्रतिभा है, पहचान ली, अब उस प्रतिभा का दुनिया तक कैसे लाभ पहुंचाना है और खुद का भी लाभ कैसे लेना है, ये हमें सीखना पड़ेगा। जी मजीद जी। जी, तो इसका मतलब है कि हमें जो वातावरण है, जो बाजार है, हमें उसे को देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जी जी जी। तो आपका कहना है कि आपका बेसिकली तो एक तो आपको आपका टैलेंट पहचानना, आपने अपना हाँ जी। पैशन पहचानना है, हाँ अपनी हाँ। कैपेबिलिटी पहचाननी है, जी जी और जी। फिर चूज कर लेना है। जी जी तो जी उसको। आपके जी कहने जी। के अनुसार कि बाकी जो चीजें हैं वो तो साथ में ऐड अप हो जाएंगी, वो तो जी जस्ट जी एक जी। ट्रेनिंग का पार्ट है कि जी मोर ओवर मुझे तो ये लगता है कि आजकल आपको उतना करने की जरूरत भी नहीं है। अगर आप पेंटिंग में हो तो आप जी पेंटिंग जी पर कंसंट्रेट करो। जो जी मार्केटिंग जी जी वाला है ना, वो तो बाहर से जी। हायर कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल। जी जी जी। हाँ, हाँ, बिल्कुल किया अगर जा आप सकता है। वो भी अपने पार्ट पर कर सकते हो तो वो भी हो जाएगा। इस करके जी जी जी। मुझे लगता है कि जो आपकी बात का शीर्षक है वो यही है कि अपने पैशन को पहचाने। जी जी जी। अगर अगर आपने अपने पैशन, पेरेंट्स ने अपने बच्चे के पैशन को पहचान जी लिया, टीचर्स ने अपने विद्यार्थी के जी पैशन को पहचान लिया, जी मेरे जी। ख्याल से फिर तो जो पैशन है वही मूविंग फोर्स है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा और खुश वही लोग ज्यादा रहते हैं जो अपने पैशन में जीते हैं, और दुखी वही इंसान है जो पैशन कुछ और होता है, करते कुछ और रहते हैं। तो आपने एक बड़ी अच्छी बात बताई है कि पैशन के ऊपर कंसंट्रेट करना है, और साथ में साथ जो सेम पैशन वाले लोग हैं ना, जैसे आपको पेंटिंग में शौक है तो आप किसी पेंटर से जुड़ जाइए, उसके सानिध्य में काम कीजिए, उससे राय लीजिए, उसके साथ कुछ दिनों तक काम करना होता है। तब जाकर के हमें लाभ भी मिलेगा और नई नई आइडियाज भी मिलेंगी, और एक ना एक दिन हम भी महारत हासिल कर लेंगे। तो सबसे पहले जो टैलेंट है वो पहचानना, फिर उस टैलेंट वाले लोगों से जुड़ जाना। जी मजीद जी। रजित जी, हमारी बहुत लंबी सारी बातें हुई, तो मुझे लगता जी है जी कि आपने जो 9-10 पॉइंट पॉइंट थे, उसके लिए जी ये जो हमने डिस्कशन की है, उस उन जी चीज़ों के लिए ये डिस्कशन काफ़ी कम पड़ गई है, क्योंकि हम जी जस्ट जी जी ओवरव्यू दे पाए हैं। तो जी मुझे जी लगता जी है कि जो वो वाला पार्ट है, उसके जी किसी एक पॉइंट को लेके या दूसरे जी जी। पॉइंट को लेके हम जी अलग-अलग जी। तौर पर उस पर बात करेंगे। अ, हाँ हाँ। जी जी बिल्कुल। जी, आज जो मोटा सा एक ओवरव्यू की बात थी, उस पर जस्ट हमने जी बात की है। तो मुझे जी लगता है कि हमने काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपसे निकालने की कोशिश की। जी बहुत सारे सवाल हमने जी पूछने की कोशिश की। तो मुझे लगता है कि जी जी इसका किसी न किसी लेवल पर कोई ना जी कोई जी जो इसका है, उसका जी कोई बेनिफिट है, वो लाभ जो है, वो ले पाएगा। तो जी 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 अंत में जो आप ऑडियंस के लिए, पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई मैसेज जी देना चाहें, तो वो भी दें। जी 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 बिल्कुल मजीद जी। मेरा मैसेज सभी जो सुनने वाले श्रोता हैं उनके लिए यही है कि हम कभी भी अपने पैशन को दबाएं नहीं। मैंने 5 ऐसे रिग्रेट देखे हैं लोगों के अंदर जो मरते वक्त रह जाते हैं। जो मरने वाला इंसान है ना, कई बार रिग्रेट लेके मर जाता है, मलाल लेकर के मर जाता है। तो वो काश बोलते हैं कि काश हम अपना काम काम वो काम करते जो हमें पसंद था। हम दूसरों के अनुसार अपना कैरियर या काम करने लग जाते हैं। तो ये लोग ना हमेशा रिग्रेट में जीते हैं, खुश नहीं रह पाते, क्योंकि एक ना एक दिन हमने मर तो जाना ही है। तो एक छोटी सी जिंदगी है,
तो हम अपने हिसाब से जिए, कोई समाज का या दूसरा इंसान इसके ऊपर लगाम ना लगा सके। तो इसलिए काम वही करें, काम या जॉब वही करें जो हमें पसंद है, जो हमारे घर वालों को या पेरेंट्स को या दूसरे लोगों को पसंद है, वो कभी ना करें। मैं सीधे शब्दों में कहता हूं, और मैंने बहुत सारी जॉब छोड़ी हैं जिनमें बहुत सारा पैसा भी था, लेकिन मुझे पसंद ही नहीं थी। मैं घुट घुट के मरना चाहता ही नहीं था, क्योंकि मैं इस एक ही जन्म मिला है, मैं अगले जन्म में विश्वास नहीं करता। तो इस जन्म को मैंने अपने अनुसार जीना है, और मरते वक्त इतना हो कि मजा आ जाए कि जिंदगी जी ली बस। तो जिंदगी जी ली बस, कुछ बाकी नहीं रहा। तो कभी भी रिग्रेट या मलाल ना रखे जिंदगी में। जो काम करना अच्छा लगता है कर लीजिए, जो कैरियर आपको अच्छा लगता है कि मैं इसमें बेस्ट कर सकता हूं, तो रिस्क लीजिए और छलांग लगा दीजिए। कुछ नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा क्या? कुछ होगा ही नहीं। बाद में हो सकता है कि बड़ा हमारे से कुछ नया ही निकल आए। तो ये रिस्क हमेशा जिंदगी में लीजिए, और काश जिंदगी में आने ना दे, बस खुल के लीजिए प्रेजेंट मोमेंट में कि एक ही दिन है हमारे पास जीने का, कल हो ना हो। बस मजीद जी, धन्यवाद जी। राजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप पैनल में हमारे साथ शामिल हुए। आगे भी हम अलग अलग विषयों पर बात करते रहेंगे। इसके साथ ही जो ऑडियंस जो हमें देखने वाले हैं, उनके लिए हम खास तौर पर एक मैसेज देना चाहेंगे कि राजेंद्र जोधपुरिया जी खुद एक साइकोलॉजिस्ट हैं, एक काउंसलर हैं। अगर आपको इनकी सर्विसेज का एजुकेशन साइकोलॉजी के माध्यम से, क्लिनिकल साइकोलॉजी के माध्यम से, हो सकता है मैं कुछ ज़्यादा भी बोल जाऊं, तो जी। वो ये सारी सर्विसेज के लिए एक तो प्रोफेशनल सर्विसेज हैं, उसके बिना एक आम इंसानी सर्विसेज भी होती हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे हैं। ये हमारा कोई कैरियर नहीं है, हम जस्ट बताने के लिए, अवेयर करने के लिए हम ये बातें करते रहते हैं। इस माध्यम से किसी भी पेरेंट्स को, किसी भी बच्चे को, किसी भी टीचर्स को हमारे कभी भी, खास तौर पर ये जो साइको गुरु जी हैं हमारे राजेंद्र जोधपुरिया जी, इनकी सर्विसेज की कभी ज़रूरत पड़े तो मेरे ख्याल से ली जा सकती हैं। उसके लिए हम जो इनका नंबर है वो इसी पोस्ट के जो फर्स्ट जो हमारा कमेंट है उसमें हम देंगे, इसके डिस्क्रिप्शन में हम इनका नंबर देंगे, ताकि अगर किसी को इनकी ज़रूरत हो तो इनसे काम लिया जा सके, इनसे सलाह ली जा सके। अगर किसी को प्रोफेशनल सर्विसेज की भी ज़रूरत हो तो ये या तो खुद दे सकते हैं, या आगे कोई ना कोई ये आपको रेफरेंस दे देंगे। तो इसी के साथ हम इस जो सेशन है इसका एंड करते हैं। देखने वालों का और राजेंद्र जी का बहुत बहुत शुक्रिया।